कि जो चीजें कयासों का दौर जो चल रहा था वो सही में वास्तव में धरातल पर उतरने लगी। इसके तर्ज पर इस बार भी तो कहीं खेल नहीं करेंगे। इस बार भी क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बाधा और रुकावट तो नहीं हो जाएंगे, राह का रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे। ये से अलग होकर अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम प्रस्ताव पास हुए हैं वो है कि चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत बड़ी खबर है और इस खबर ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। पूरे बिहार के लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है। एक सवाल है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? एनडीए में फिर वैसा ही होने वाला है जैसे 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। क्या कुछ बैठक है, कौन सी बैठक है, क्या निर्णय लिए गए हैं, सब कुछ पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बिहार में बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिस प्रस्ताव से पूरे बिहार में खलबली मच गई है। क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर बताइए। देखिए आदर्श, आपने सही बात कहा कि बहुत सारे सवाल जो है पैदा होने लगे हैं। राजनीति के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा है कि भाई अब ये क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस बड़ी बैठक की आप बात कर रहे हैं वो बड़ी बैठक लोजपा रामविलास की बैठक थी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। और उस प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें दो बड़े बड़े प्रस्ताव जिसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाइएगा। उसके बाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देखिएगा और उस तरह का जो नैरेटिव गढ़ने की जो तरीके आप देखिएगा, उसको जानकर के आपको भी आश्चर्य होगा और वास्तव में ये कहीं ना कहीं सच साबित होते साक्षात आपको लगेगा कि जो चीज़ें कयासों का दौर जो चल रहा था वो सही में वास्तव में धरातल पर उतरने लगी हैं। बड़ी प्रस्ताव जो प्रदेश कार्यकारिणी लोजपा रामविलास के बैठक में पास हुई हैं। प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, पूर्वी चंपारण जिले के हैं, चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं। उसमें जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें पास हुई हैं प्रस्ताव में, जिसे मैं देखा तो बड़ा अचंभित हो गया। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो पहली प्रस्ताव हो वो यह है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी लोजपा रामविलास की। स्वतंत्र पहचान के साथ मतलब अपने आप को आज़ाद करने, ऐसा कहें कि इस तरह की पहचान बनाने की कोशिश बिहार से अलग हो सकता है जी। हम लोग अभी भी कयास लगा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ। अब बताइए, आपकी आइडेंटिटी जो है, लोजपा रामविलास की आइडेंटिटी जो है पिछले 10-15 सालों से, जब से रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, तब से आप देख रहे होइएगा कि मौजूदा जो सरकार है उसके साथ बने हुए हैं। मंत्री भी रहे, पिताजी भी, उनका स्वर्गवास हो गया। चिराग पासवान भी बने रहे। बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम लोग ने देखा 2020 में। लेकिन अब की बार जो प्रस्ताव पास हुआ है वो भी इस वक्त चुनाव के समय में कि स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी होगी बिहार के चुनाव में। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम प्रस्ताव पास हुए हैं वो है कि चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी। सक्रिय भागीदारी तो होगी। आप तो ये प्रस्ताव में पास ये भी हो सकता था ना कि एनडीए के साथ हम लोग साथ में हैं और चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी रहेगी, जिम्मेदारी से सब कुछ। लेकिन भविष्य की जिम्मेदारी, यानी ये साफ इशारा करता है कि चिराग पासवान अपने आप को अब बिहार में लाने जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये भी हो सकता है। और ये जो प्रस्ताव हो रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बड़ा खेल होने जा रहा है बिहार में, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। और सियासी गलियारों में तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, सेपोलॉजिस्ट बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं और ये बातें सामने आ रही है कि चिराग पासवान 2020 के तर्ज पर इस बार भी तो कहीं खेल नहीं करेंगे। इस बार भी क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बाधा और रुकावट तो नहीं हो जाएंगे, राह का रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे? तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। अभी चिराग पासवान एक टीवी न्यूज में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि बिहार में क्या कमी है। बिहार में कमी है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पलायन रुके। बिल्कुल, मैंने सब कुछ ठीक हो और अगर ये सब करना है तो मुझे बिहार को मुझको बिहार से करीब लाना होगा। मुझे बिहार को करीब से देखना होगा, बिहार में कूदना होगा और
ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा ताकि जो बाहर लोग गए हैं वो मतलब पलायन रोक छोड़ के अपना घर आ जाए, और इसीलिए मैं राजनीति में आया था। अच्छा, तो फर्स्ट बिहारी करके और फर्स्ट बिहारी करके उनका कॉन्सेप्ट था, और इस बार फिर पलायन रोको पर तो आए मतलब कि उनका जैसे शुरू से बयान था कि मुझे बिहार बुला रहा है, अभी का बयान कि करीब से देखना है, तो मतलब क्या इशारा कर रहा है कि अब चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार हैं बिहार के लिए? राजनीतिक इशारा यही है कि आप समझ जाइए, आप लोग हम अपनी तैयारी में हैं, राजनीतिक तौर पे जो इशारे हैं। अब रही बात, आपको बिहार बुला रहा है, आपको बिहार के को करीब से देखना है, तो भाई आपकी पहचान तो बिहार की है ही, आपके पिताजी ने भी बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। आपको अगर पूरा वर्ल्ड जानता है, आप विदेश दौरे पर जाते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो आप सबसे पहले बिहार ही वहाँ होते हैं। पहले तो आप इस देश के गए होते हैं, और उसके बाद आपका, क्योंकि बिहार के नेता और वैसे जगह से बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, संसाधनों की कमी, तमाम चीज़ें की बाधाएं बिहार में है, लेकिन वहाँ अगर यंग एनर्जेटिक लीडर के तौर पर आपको देखा जाता है कि पढ़े लिखे नौजवान केंद्र में मंत्री हैं, तो आपकी पहचान तो बिहार की है ही। अब बिहार आपको करीब से देखना है कि राजनीतिक दाव पेच को आजमाना है, और आजमा करके अपने आप को आगे ले जाना है। ये चीजें इस प्रस्ताव में, इन एजेंडों में छुपा हुआ मुझे दिखाई देता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनडीए से अलग होकर अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये क्योंकि उनको पिछली बार मात्र एक सीट जीत मिली। बिल्कुल बिल्कुल, और वो शायद राजू सिंह की सीट थी, वो भी कहा जाता है कि उस सीट पे उनका अपना पर्सनल प्रभाव रहा, इसी कारण वो सीट जीत पाए। देखिए, 2020 में चिराग का जो वोट का कैलकुलेशन रहा, बहुत जगह जमानत जब्त हुए, और क्या वोट आए वो देखने पर ताजुब होता है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को डैमेज उन्होंने किया। एक धारा ये भी कहता है कि उन वोटों से नीतीश कुमार का कोई ये नहीं था, नुकसान नहीं था, नीतीश कुमार के जो व्यक्तिगत छवि खराब हुई थी उस कारण से नुकसान हुआ था। तो दो धड़ा है जो दो तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर 2020 के तौर पे चिराग पासवान आते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, उसी इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की आप बात करते हैं, उसमें उन्होंने बड़ा उदार जी, इसी इंटरव्यू में उसने फिर से कहा कि 2020 में मैंने कुछ निजी कारणों से एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मेरे लिए प्रति निष्ठा अटूट है, प्यार है, इसीलिए मैंने भाजपा के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। तो मतलब चुनाव, चुनाव से जस्ट पहले इस प्रकार का इंटरव्यू देना, इस प्रकार की बयान देना क्या दर्शाता है? मतलब कि 2025 में 20 का खेला होगा। देखिए, प्रधानमंत्री के और अगर खेला होगा तो कितना सही है? प्रधानमंत्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, प्रधानमंत्री के प्रति उदारता, प्रधानमंत्री के हनुमान चिराग पासवान 2020 से है। लेकिन 2020 में आप अलग लड़े, और 2025 में अगर ये हिमाकत चिराग पासवान करते हैं, अलग लड़ने का निर्णय अगर चिराग पासवान लेते हैं, तो मुझे जो जहाँ तक लगता है और मेरी जो राजनीतिक समझ है, नीतीश कुमार अब की ये होने नहीं देंगे। कारण कि नीतीश कुमार भी बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है, और नीतीश कुमार को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जब हम आप समझ रहे हैं तो उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? तो अगर ऐसा कुछ खेल होता है, चिराग अपने बदौलत या किसी छिपे एजेंडे के कारण, किसी के बलबूते, किसी के बैकडोर से सपोर्ट के कारण अगर इस तरह का कार्य बिहार में वो करते हैं, अपने आप को अकेले उतारते हैं, और ठीक है वो अकेले आएंगे तो वास्तव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का हनुमान है, तो फिर जदयू के खिलाफ तो उतारेंगे। तो इस तरह की हिमाकत अगर बिहार के राजनीति में होगी, बिहार के राजनीति में चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी इस तरह का निर्णय लेगी, तो नीतीश कुमार भी निर्णायक डिसीजन लेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके बाद हम और आप फिर बैठ करके चर्चा करते रहेंगे कि नीतीश कुमार ने फिर से ये क्या कर दिया। नीतीश कुमार ने फिर से राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी, और उस हलचल के कारण राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई देगा। और वो हलचल चिराग पासवान का जो ये सियासी हलचल है, सियासी तापमान जो बढ़ा हुआ है चिराग पासवान की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के कारण जो प्रस्ताव पास हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं बड़ा हलचल वो होगा सियासत के गलियारों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चिराग पासवान का पहला बयान कि मुझे बिहार बुला रहा है, फिर अभी का बयान कि मुझे बिहार को करीब से देखना है, बिहार को बदलना है, बिहार में जो पलायन हुए हैं उनको रोकना है। तो चिराग पासवान ने यह संकेत दे दिया है कि 2020 में जैसे उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, वैसा ही खेल 2025 में करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़कर चिराग पासवान को फायदा होगा या नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर दीजिए। बाकी देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।